नमस्ते बच्चों। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी कविता के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। ये इस कविता के माध्यम से फक्कड़ वाला, मौज मस्ती वाला जीवन प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ये कविता बहुत ही सुंदर, मौज मस्ती वाला, जिसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इस दुनिया के दुख, तकलीफ, कष्ट, हर्ष से कुछ भी वास्ता नहीं होता। दुख और सुख में वे बराबर ही एक जैसे रहते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग इस कविता का एक बार वाचन करते हैं, तदुपरांत इसका भावार्थ जानेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले छवि, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुने, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशाने से उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। बहुत ही सुंदर कविता। आइए हम लोग एक इसके भावार्थ पर दृष्टिपात करते हैं। कवि अपने आप को एक फक्कड़पना व्यक्ति मानते हुए कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की, फक्कड़पनों की क्या हस्ती है, कभी आज यहाँ है, कल वहाँ, परसों वहाँ, बस चलते ही रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कभी कहते हैं कि हमारे साथ ही मस्ती का माहौल है, मस्ती हम लोगों के साथ ही तो है, फिर कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है। हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी चलें, मस्ती को लेकर के साथ साथ चलने वाले हम लोग हैं। इसी आशय से ओतप्रोत एक दूसरी कवि की बड़ी ही सुंदर कविता कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। उस कविता में भी यही बात प्रासंगिक करते हुए कही गई है कि वाकई यह जो जीवन है, यह मस्ती से भरा ही होना चाहिए। हमें सुख में, दुख में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा खुश रहना चाहिए। दुख की घड़ी को भी हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, कभी कहता है कि ऐसे वैसे नहीं, हम लोग जहाँ भी चलते हैं बड़े ही मौज मस्ती के साथ चलते हैं, धूल उड़ाते चलते हैं। आए बनकर उल्लास भी, आंसू बनकर बह चले अभी। कभी कहते हैं
आए बनकर उल्लास अभी हम लोग। मैं तो खुशी बनकर आया हूँ, उल्लास बनकर के आया हूँ। लेकिन अगर किंचित हमें कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, आंखों से आंसू भी निकलती है, तो भी उस आंसू का कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। सुख में और दुख में हम लोग समभाव रखने वाले हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। कभी कहते हैं कि सभी लोग मेरा हाल चाल पूछते हैं कि अरे अभी तो तू आ पाए, आपके आए हुए देरी भी नहीं हुआ, तनिक विलंब ही नहीं हुआ, और इधर से आए इधर चले गए। अरे कुछ तो बता तो जाइए, आप कहाँ से आए हैं, फिर इधर कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। किसी और चले यह मत पूछो। कभी कहते हैं कि वो पूछने वालों, आप लोग मुझसे यह ना पूछें कि मैं किस ओर चला। हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हम मौज मस्ती से जीने वाले हैं। हम फक्कड़ आदमी हैं, हम सुख दुख में एक जैसे रहने वाले हैं। मेरी कोई निश्चित दिशा नहीं, चारों दिशाओं में हम जब चाहें जैसे चाहें जिस हालात में चाहें भ्रमण परिभ्रमण कर सकते हैं। तो आप लोग हमसे यह ना पूछिए कि मैं किधर जा रहा हूँ, यह मत पूछो हो। चलना है बस इसलिए चले। बस हमारे अंदर तो एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है कि हमें चलना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। कहने का मतलब है कि हम चलने के लिए हैं, रुक जाना तो बस मर जाना है। अतः कवि इन पंक्तियों में हमें यह संदेश देते हैं कि रुकिए नहीं, इस जीवन रूपी पथ पर हमेशा अबाध गति से, निर्बाध गति से, बेरोक टोक खुशी खुशी बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। कभी कहते हैं कि बस केवल हम चलने के लिए चलते हैं, मेरा उद्देश्य है चलना, हम चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि हम आए हैं तो इस दुनिया से कुछ अच्छी चीजें, सद्गुण, आदर्श अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया से हम बिल्कुल ही निराले हैं, अजनबी हैं, हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं। हम इस दुनिया में आए हैं, मस्ती में मौज में घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, धूल उड़ाते रहेंगे। लेकिन इस दुनिया से हम अच्छी चीजों का, इस माहौल में भी अच्छी चीजों का, सद्गुणों का, आदर्शों का, अच्छे विचारों का हम ग्रहण करेंगे, हम उसे आधान करेंगे, अपने अंदर उसे समाहित करेंगे, और फिर हमारे में जो कुछ अच्छे गुण होंगे हम इस दुनिया को निश्चित रूप से ही देंगे। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम मौज मस्ती वाले आदमी दुनिया की कटाक्षों पर, गलत टिप्पणियों पर कुछ भी बोलने वाले नहीं हैं। कोई हमें कुछ भी बोल दे, हम उस पे गुस्सा करने वाले नहीं हैं। जो चाहे जो कुछ भी बोल दे, दुनिया के लोग हमें दो बात बोलते हैं, हम भी दो कह देते हैं। आप दुनिया वाले हमें कुछ भी कह दीजिए, हम आपके प्रतिरोध में, विरोध में, कटाक्ष स्वरूप कुछ गलत नहीं बोलेंगे आपको। हम जब भी बोलेंगे दो अच्छी वाणी बोलेंगे, हम अपनी वाणी के द्वारा जहाँ तक संभव है हमारे जो अंदर जो गुण सद्गुण हैं उसको हम आपको देंगे। और फिर इसके लिए कभी हंस लेंगे, कभी रो लेंगे, कभी आंसू अगर आंखों में आ गई तो भी उसके लिए कोई मलाल नहीं। हम तो बस एक जैसा, एक तरह
सुख में दुख में एक जैसा भावना रखने वाले व्यक्ति हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, छककर खुशी खुशी सुख और दुख के घूंटों को। चूंकि हमारे इस जीवन में चाहे सुख आए अथवा दुख आए, दोनों को एक भाव समभाव से देखने वाले हम व्यक्ति हैं। दोनों का सहज रूप से एक समान ही स्वागत हम करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सुख को हम बहुत ही अच्छे ढंग से देखते हैं, बहुत दौड़ करके जा करके सुख को गले लगाएंगे और दुख का हम तिरस्कार करेंगे। ऐसी बात नहीं। भगवान ने हमें सुख दें अथवा दुख दें, दोनों को हम स्वीकार करेंगे और दोनों के साथ अपना यह जीवन हम जिएंगे, खुशी से जिएंगे। हमारे लिए सुख जैसा है वैसा दुख भी है और दुख जैसा है वैसा सुख भी है। ऐसा नहीं कि सुख की घड़ी में हम बहुत ही खुश हो जाएंगे, आनंद मनाएंगे और दुख की घड़ी में हम रोएंगे। ऐसी बात नहीं। हम एक भाव समभाव बने रहेंगे और ईश्वर से हम ऐसी ही कामना करेंगे कि हे भगवान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें एक जैसा बना करके रखिएगा। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कभी कहते हैं कि हम भिखमंगो, अरे हम तो मौज मस्ती वाले ठहरे। जैसा भिखमंगा रहता है, कहाँ खाए कहाँ सोए कहाँ पहने, उसका ना तो दिशा है न खास गति है, कुछ भी विचार नहीं करते हैं। कभी कहते हैं कि हम भिखमंगों की इस दुनिया में स्वच्छंद, बिल्कुल पाबंदी नहीं, पाबंदी से मुक्त होकर के प्यार बांटने वाले हैं, प्यार लुटाने वाले हैं और जहां मन किया वहां प्यार बांटते हुए चले गए। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर, कभी कहते हैं कि अगर मैं इस जीवन पथ पर ऐसा नहीं कि सफल हो जाऊंगा तो उसका श्रेय अपने पर रखूंगा, और अगर असफल हो गया तो इसका दोष दूसरे पर मढ़ दूंगा। ऐसी बात नहीं है। अगर हमें इस जीवन पथ पर आगे बढ़ने के क्रम में अगर हमें सफलता मिलती है तो वह भी मेरे परिश्रम की ही कमाई होगी, और अगर इस मार्ग में जीवन पथ पर असफलता मिलती है तो भी उसका दोषी मैं ही हूँगा। ऐसा नहीं कि सफलता के लिए मैं अपने आप को प्रशंसा का पात्र मानूंगा और असफलता के लिए औरों पर दोष मढ़ूंगा। ऐसी बात नहीं है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। अंत में कभी कहते हैं कि हम लोग ऐसे हैं जो अपने पराये की भावना से ऊपर काम करते हैं। अपना विचार, अपनी विचारधाराएं, अपनी भावनाएं, अपना क्या पराया क्या, इस बात से ऊपर काम करते हैं। वह अपना है और वह पराया है, वह पराया है और वह अपना है। इस दूषित विचारधारा से हम अलग काम करने वाले हैं। हम स्वयं बंधे से और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अंत में कभी यह कहते हैं कि हम अपने आप इस जीवन रूपी बंधन में बंधे हैं और अपने आप जब चाहेंगे इस जीवन रूपी बंधन को तोड़ सकते हैं, चाहे तोड़ देंगे। इसमें लोगों को एक कवि जो है वह एक सकारात्मक बोध कराने की बात करता है कि अपनी जो सोच है इस जीवन में हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, और यह इस जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। अतः हमें सुख से बहुत खुशी और दुख से बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। इस कविता का यही सारांश है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यह कविता निश्चित रूप से आप सब याद कर लीजिएगा।
लयबद्ध रिदम के साथ। इसमें कुछ प्रश्न हैं, यथाउचित आप अपने से इसका समाधान कीजिएगा। उन प्रश्नों के समाधान करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग मिल बैठ करके क्लास में उस प्रश्नों का समाधान कर ही लेंगे। धन्यवाद।